हे द्वारका माई के लाडले बेटा बेटियों, आ जाओ, द्वारका माई में आ जाओ। बाबा तुम्हें प्रेम पूर्वक देखेंगे, तुम्हारे कष्ट हरेंगे, तुम्हारे अंदर भक्ति और प्रेम को स्थायी कर देंगे। आ जाओ, कथा सुनने के लिए आ जाओ। 18-19वां अध्याय हमारा समाप्त होता है और हम ये चाहते हैं कि साईं चरित्र जो है उसकी अनुक्रमणी प्रथम अध्याय से 18-19 अध्याय तक आपको आपके स्मरण में, आपके हृदय में स्थापित करने के लिए साईं चरित्र पढ़ने में जब भी पढ़ोगे तो आपको शीर्षक अगर मालूम रहेगा तो आप साईं कथा को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस भावना से मैं अनुक्रमणी आपके हृदय तक पहुंचा रहा हूँ, कृपया आत्मसात करें। पहले अध्याय में चक्की पीसने की कथा, जिसमें बाबा ने दुर्भाग्य को पीसा और हैजा से पूरे गांव को बचा लिया। दूसरे अध्याय में गुरु की आवश्यकता, यह आवश्यकता का निर्देश बाबा ने हेमाडपंत को दिया और बताया और समझाया। तीसरे अध्याय में बाबा ने हेमाडपंत को साहस देने के लिए अपने आशीर्वाद वचन कहे जो अति महत्वपूर्ण है। तुम अपना मन स्थिर रखो, निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा। ध्यान और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से देहिक बुद्धि और अंधकार नष्ट होकर ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा साईनाथ महाराज ने आशीर्वाद वचन देकर उनका साहस बढ़ाया। तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में नीम के वृक्ष के नीचे साधना रत अवस्था में प्रकटीकरण हुआ, जिसे नाना चौबदार की माँ ने देखी और इसके बाद वो अंतर ध्यान हुआ। पांचवें अध्याय में वो फिर बारात में वापिस आते हैं, चांद पाटिल के भतीजे की बारात में, और हमेशा हमेशा के लिए द्वारका माई को कर्मस्थली बना लेते हैं। और छठवें अध्याय में रामनवमी उत्सव है, जो हिंदू और मुस्लिम की एकता के प्रतीक का अध्याय है। और सातवें अध्याय में अद्भुत अवतार योगिक क्रिया है। योगिक क्रिया में धौती क्रिया और खंड योग का वर्णन है। और आठवें अध्याय में मानव जीवन का महत्व बताया और भिक्षावृत्ति की पात्रता के संबंध में बात हुई है। और नौवें अध्याय में जो अवज्ञा करते हैं बाबा के आदेशों की, उस पर शिक्षा जो मिलती है वो उसको आत्मसात करने के लिए 9वां अध्याय लिखा गया है। 10वां अध्याय में बाबा का रहन सहन और सहन पटिया और विनयशीलता का वर्णन है। 11वें अध्याय में डॉक्टर पंडित द्वारा पहली बार उनके माथे पर चंदन का त्रिपुर लगाया गया, वो बहुत ही आश्चर्यजनक कथा है। और उसी में हाजी सिद्दीक फाल्के जो हज करके आया था, उसको अहंकार था। असली हज 9 महीने में बाबा ने द्वारका माई में उसे कराया और उससे प्रेम किया। और 12वें अध्याय में नासिक के मूले शास्त्री जो बाबा की द्वारका माई को एक यवन की मस्जिद समझते थे और अपने आप को पवित्र समझते थे, वो सारी पवित्रता और अपवित्रता को भूल गए और उनके कैलाशवासी गुरु गोलभ स्वामी बाबा के स्थान पर दर्शन हुए। वो हतप्रभ हो गए। बड़ी आश्चर्यजनक कथा है ये। फिर 13वें अध्याय में रोग निवारण कथा है, जिसमें भीमा जी पाटिल जो प्राणलेवा रोग से ग्रसित थे, उनको 2 स्वप्न देकर पहले स्वप्न में उनके पूर्व जन्म के पाप हर लिए, दूसरे स्वप्न में हृदय में हाथ डाल करके ऊपर नीचे पत्थर जैसा घुमाया और उनके रोग को हरण कर लिया। ये कथा है। और 14वें अध्याय में नांदेड़ के रतन जी सापुर जी बाड़िया धनाढ़ थे, बहुत ही दानशील प्रवृत्ति के थे, पुण्यशाली थे। संतान का उनको संताप था, उनके यहाँ संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से उनके घर में 4 संतानें हुई और 4 संतानें जीवित रही। हुई तो बहुत सारी हैं जो कथाएं में आपको मिलेगी। फिर 15वें अध्याय में दास गणों जो दूल्हे राजा बन गए थे कीर्तन के लिए, उनकी दूल्हागिरी समाप्त किए। और चोलकर की चाय की मीठी कथा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 15 अध्याय में हेमाडपंत ने लिखा है। जो 15वां अध्याय को बार बार पढ़ेगा उसके त्रिविध संकट टल जाएंगे।
और फिर 16वें 17वें अध्याय में एक कंजूस आदमी को ब्रह्म ज्ञान दिया, ताकि दरबारियों को भी ब्रह्म ज्ञान मिल गया, हेमांड पंत को भी ब्रह्म ज्ञान मिल गया, उनके जो अनन्य भक्त सामा को भी 15 रुपए की दक्षिणा लेकर ब्रह्म ज्ञान दे दिया, और काका साहब दीक्षित, बापू साहब जोग और अन्य दरबारीगण ने इस ब्रह्म ज्ञान का भोज ग्रहण किया। कलाकार बाबा ने कंजूस आदमी को चुना और उन्हें देना था अपने दरबारी को ब्रह्मज्ञान, इसकी कथा है। इसके बाद 18-19 अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण कथा है, जो सामा के घर बाबा हेमांड पत को सुनाते हैं, और बाबा हेमांड पत को सामा के यहाँ भेज देते हैं और वो कथा सुनाते हैं, राधाबाई देशमुख की कथा, जिसमें निष्ठा और धैर्य की कहानी है। बड़ी अद्भुत कहानी है, बहुत अच्छी लीला है, जो आत्मसात करने लायक है, जो गुरु से प्रेम बढ़ाती, गुरु से अभिन्नता करती है। अब 20वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे दास गणों महाराज को एक उपनिषद लिखने में बहुत कठिनाई हो रही थी। एक नौकरानी ने जो बर्तन मांजती थी, उनकी समस्या का हल की, बड़े बड़े विद्वानों ने उनकी समस्या हल नहीं की, और वो जानते थे कि साईनाथ महाराज भी इस समस्या को हल नहीं कर सकते। उन्होंने अंतर ज्ञान से जान लिया कि दास गणों मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था, उसकी समस्या का निदान उनने एक बर्तन मांजने वाली नौकरानी से कैसे दूर किया, इस कथा को हम अगली बार जानेंगे। जब तक के लिए ओम साईं राम। सबको ईश्वर सुखी रखे, साईनाथ सुखी रखे, सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, और सारी चिंता का हरण साईनाथ महाराज कर ले। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैंने ये अनुक्रमणी इसीलिए आपको बताया कि आपको साईं चरित्र पढ़ने में ये अनुक्रमणी पहले ध्यान पूर्वक पढ़ लो, इनके शीर्षक पढ़ लो, याद कर लो इनको, और ध्यान से क्या लिखा है वो आत्मसात करो। और मैं आपको एक विशेष चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो स्वप्न आते हैं, ये साईं चरित्र में भी स्वप्न लिखे, और मैंने भी अपनी पिछली कथा में आपको स्वप्न के बारे में बता दिया कि किस परिस्थिति में स्वप्न आते हैं। तो ये स्वप्नों के कारण ही मैंने अपने चैनल का नाम रखा है साईं सपने ज्ञान अपने। जो साईं सपनों में हमें उपदेश देते हैं, उसका ज्ञान अपना लेते हैं, इसलिए साईं सपने ज्ञान अपने, और आध्यात्मिक सत्संग है ये बाबा ने ही इसका शीर्षक मुझे दिया था। वही शीर्षक मैं आपके चरणों तक भेज रहा हूँ। कृपया इस शीर्षक के अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ आती है, चाहे वो स्वप्न वाली हो, चाहे यथार्थ वाली हो, अनुग्रह वाली हो, अनुभव वाली हो, ये सब साईनाथ महाराज की कृपा है। उस चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है, और जन्म जन्मांतर तक सुख देने वाला चैनल है ये। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।